यूं खबीस आदमी, अरे 4 महीने हो गए तूने दुकान का किराया नहीं दिया। दुकान तेरे बाप की है, मेरी है दुकान मेरी। हाँ नसीर भाई आपकी दुकान है। देखो मुझे थोड़ी सी मोहलत दे दो, मैं दे दूंगा। सामान नहीं मेरी बात सुनो। देखो मैं गरीब आदमी, मुझ पे रहम खाओ, मेरा सामान मत फेंको। 2 दिन में मैं तुम्हें दे दूंगा किराया। 2 दिन में। अगर 2 दिन के अंदर तुमने रकम का बंदोबस्त ना किया ना तो 1 सेकंड के लिए भी इस दुकान में नहीं छोड़ूंगा, समझा? हाँ तो चलाए। ये मैंने ABCD लिखी है। छोड़ो छोड़ो मेरी डॉल्स को, क्या कर रहे हो? छोड़ो ऐसा, चलो ऐसा, छोड़ो ऐसे, मेरी मर्जी, मैं जो भी करूं। छोड़ो मेरे स्केल, नहीं मेरा स्केल है। छोड़ो छोड़ो ना, छोड़ो 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 मेरा स्केल है। छोड़ो 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 मेरा स्केल है। छोड़ो छोड़ो मेरी मर्जी, मैं जो भी करूं। छोड़ो देखिए नानू, मुझे अपने साथ खिला नहीं रही और जब मैंने जिद की तो मुझे धक्का दे दिया और मुझे मारने लगी। नहीं दादी, ये झूठ बोल रहा है, मैंने ऐसा नहीं किया, ये झूठ बोल रहा है। नहीं नानू, ये झूठ बोल रही है। मेरा एहसन कभी झूठ नहीं बोलता। अरे तेरी हिम्मत कैसे हुई उस पर हाथ उठाने की? काफ़ी अच्छी लोकेशन पे है ये जगह, वेस्ट ओपन है। इसके मेरा ख्याल है 6 नहीं 5 नहीं, मेरा ख्याल है 4 कमरे हैं और ये 600 गज पे है। भाई आप शायद भूल रहे हैं, 500 गज की जगह है। राशिद साहब आप ये सब रहने दें, आप हमें आज ही अगर दिखा दें। सॉरी एक्चुअली मुझे इसकी ज़्यादा नॉलेज नहीं है, साजिद को ज़्यादा पता है। तो साजिद तो मैंने जी भाई आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो आपको डॉक्टर के पास ले जाऊं? अरे नहीं, बस ऐसे ही हल्का सा सर में दर्द है, मैं कोई पेन किलर ले लूंगा। तुम जाओ उनको घर ले जाओ। जी श्योर।
तुझे सदका देने का कहा था, दे दिया तूने? जब से वो माई गई है तू बार बार सदके का कह रही है। क्या कह गई तुझे, बता मुझे। मैंने तुझसे सवाल किए, उल्टा तू मुझसे सवाल पे सवाल कर रहा है। कुछ तो गलत कहा है तेरी चौकी वाली माई ने, बता मुझे क्या कहा है। उसने कहा है कि तेरी जान को खतरा है। और क्या कह रही थी वो कह रही थी कि अब जल्द से जल्द किसी आमिल से रब्ता करना चाहिए। शाबाश, खुद तोड़ करना जानती नहीं तो ये कैसे बता सकती है कि किसी की जान को खतरा है। सब ड्रामे उसके। कहीं जब से माई ने ये बात कही है ना, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। तू ना एक काम कर, अपने नाम का सदका दे दे। अरे जेब में 1 रुपया नहीं है तो सदका कहां से दूंगा। पैसे नहीं है तो क्या हुआ, अपने खाने में से एक रोटी किसी गरीब को दे दे, बस तू अपने नाम का सदका दे दे। अच्छा दे दूंगा। सर में दर्द हो रहा है, चाय ला के दे। आज का दिन तो वैसे ही मनोस है। क्यों, अब क्या हुआ? दुकान के मालिक के गुंडे आए थे, काफी मारपीट की, धमकी दे के गए हैं कि 2 दिन के अंदर 4 महीने का किराया दे दूंगा, वरना दुकान खाली कर दो। हाय मैं मर गई, अब क्या होगा कहीं? होना क्या, दुकान खाली करनी पड़ेगी। पैसे तो हमारे पास है नहीं। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था, मुझे यकीन था कि तुम जरूर आओगे। मेरी सालिया बहुत हसास थी, उसने कभी भी किसी का दिल नहीं दुखाया था। फिर मैं ये कैसे मान लूं कि मरने के बाद वो इस तरह लोगों को मौत के घाट उतार सकती है। क्या तुम्हें यकीन है कि सालिया ने खुदकुशी की है? ये भी तो हो सकता है कि किसी ने उसको कत्ल किया। किसी को भी उसे कत्ल करके क्या मिलेगा? मेरी मोहब्बत के सिवा उस बेचारी के पास था ही क्या? राशिद, ये दुनिया जुल्म करने वालों से भरी हुई है। किसके दिल में क्या है, किसको किस चीज से तस्कीन मिलती है, कुछ नहीं कहा जा सकता। मेरी बात पर गौर करना। हर इंसान के अंदर अच्छाई और बुराई दोनों बैक वक्त मौजूद होती। इंसान की अच्छाई की कुव्वत लोगों के मनफी रवैयों पर उसे सब्र करने पर आमादा करती। लेकिन एक वक्त ऐसा आता है जब इंसान के सब्र का पैमाना लबरेज हो जाता और बुराई की कुव्वत अच्छाई
को बर्बाद। मगर क्यों क्यों? तुम्हारे इस क्यों का जवाब तलाश करना हमारा अगला मिशन। तुम्हारा ये सवाल बहुत सारी बुद्धियां सुलझा देगा। ये राशिद कहाँ रह गया? काफी देर हो गई है। हाँ, आज तो उसने फोन करके बताया भी नहीं कि कब आएगा वो। भाई शम्स के घर पे हैं। उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, हो सकता है बताना भूल गए। क्यों, क्या हो गया उसकी तबीयत को? खैर तो है? जी सब खैरियत है, परेशानी की कोई बात नहीं है, बस वो थोड़े से अपसेट लग रहे थे। हाँ, वो भी अकेला क्या क्या देखे। शम्स ने भी उसे पागल बना के रखा हुआ है, रोज रोज बुला लेता है और करना कराना कुछ है नहीं। बीबी जी खाना लगा दूं? लगा दो, अब कब तक उसका इंतजार करेंगे। और हाँ, सालन निकाल के अलग से टेबल पे रख देना। बीवी ने कौन सा पूछ लेना है खाने के लिए उसको। जी बीबी जी। पिंकी, 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 पापा, पापा, पिंकी, 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 पापा, पापा, पिंकी, पिंकी, क्या हुआ ऐसा? पिंकी, पिंकी, क्या किया पिंकी ने? वो पिंकी ने मुझे कमरे में बुलाया, मैं कमरे में बुलाया, मैं ऊपर आ गई, बाकी ने कहा दादी ने करूँगा। ऐसा नहीं हो सकता, पिंकी तो मेरे कमरे में अपना होमवर्क कर रही है। वो मुझे बाहर से यहाँ पर लेकर आई है। हो सकता है रॉड पहले से टूटा हुआ और आपके हाथ लगाने से गिर गया हो। नहीं नहीं मम्मी, वो मेरे साथ यहाँ पर थी, मैंने उसके अपने आंखों से देखा था। अच्छा चलो। भाई क्या बात है, आप बहुत परेशान नजर आ रहे हैं, कुछ छुपा रहे हैं मुझसे? अरे तुमसे क्या छुपाऊंगा, बस घर के हालात की वजह से ही परेशान हूं। आर यू श्योर कि कोई और बात नहीं है? सीरियसली और कोई बात नहीं। आपको देख के ये मानना थोड़ा मुश्किल है। खैर, जब आपको मुनासिब लगे तो शेयर कर लीजिएगा, दिल हल्का हो जाएगा आपका।
1 साल गुजर गया और तुम्हारी मोहब्बत में पता ही नहीं चला। ऐसा लगता है जैसे कल की बात जब हमने जिंदगी का सफर शुरू किया था। हाँ। जानते हो स्वाति, मैं अपनी जिंदगी में तुम्हारी मोहब्बत की बहार उम्र भर के लिए चाहता हूँ। हाँ राशिद, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। वाकई में ऐसा लगता है जैसे आपके साथ हर वो गुजारा हुआ वक्त पलक झपकते भी गुजर गया हो। राशिद, मैं जब तक जिंदा हूँ आपकी नजरों के सामने हमेशा आपके साथ रहना चाहती हूँ। मैं आपके बगैर अपनी जिंदगी का तस्वीर भी नहीं कर सकती। हाँ, कंगन, थैंक यू सो मच। सोनिया, सुना था कि जिंदगी में मोहब्बत सिर्फ एक बार होती है, मगर ये दिल बार बार टूटता है। ये नहीं पता था। तुम तो मेरे बगैर जीने का सोच भी नहीं सकती थी, मगर मुझे देखो, मैं जी रहा हूं तुम्हारे बगैर। जी भी क्या रहा हूं, पल पल तिल तिल भर रहा हूं। जानती हूं, हर लम्हा मैं खुद को कोसता हूं कि काश मैंने तुम्हें बचा लिया होता। सच तो यह है कि मैं तुम्हारे काबिल था ही नहीं, तुम्हारे काबिल था ही नहीं। जी तो चाहता है कि खुद को खत्म कर लूं, मार लूं, मगर हमारी बच्चियों की खातिर हमेशा इस सोच को रद्द कर देता हूं। सालिया, हमने जिंदगी का हर दुख सुख एक दूसरे के साथ शेयर किया, लेकिन जानती हूं, शम्स की बातों के बाद मुझे लगता है कि जैसे ऐसा बहुत कुछ है जो हमने पोशीदा रह गया। सालिया, बकौल शम्स के तुम्हारी रूह हमारे इर्द गिर्द, हमारे आसपास मौजूद है। अगर ऐसा है तो मैं तुमसे मिलना चाहता हूं, तुम्हें देखना चाहता हूं सोनिया। तुम्हें देखना चाहता हूं सोनिया, मिलना चाहता हूं, मगर मुझे पता है सोनिया, शम्स को गलतफहमी हुई है। तुम अब हमारे बीच नहीं, यही सच। मुझे अकेला छोड़कर जा चुकी हो।
ये ले, ये मैंने अपनी जिंदगी की जमा पूंजी इकट्ठा करके बच्चियों के लिए बनवाए थे। इन्हें बेच के कुछ पैसे तो मिल जाएंगे, और ये पैसे मैंने अपनी दोस्त से उधार लिए। अपनी दुकान के मालिक से कहना कि फिलहाल यही पैसे, और पैसों का बंदोबस्त बाद में कर लेंगे। मुझे तो यकीन भी नहीं था कि पैसों का इंतजाम हो जाएगा। तेरी बड़ी मेहरबानी। चल तू किसी काम तो आई। मैंने तेरी दुकान के लिए सब कुछ बेच दिया। अब मेरे हाथ बिल्कुल खाली, कुछ नहीं है मेरे पास। कयूम, मुझे उम्मीद है कि तूने जुआ खेलना तो छोड़ दिया होगा ना, क्योंकि अब और नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकती। चंद पैसे क्या देते तूने? तेरी गर्दन में सरिया ही आ गया, और ये ज्यादा मुझ पे हुक्म चलाने की जरूरत नहीं है, समझे? तू चाहे जितने मर्जी पैसे कमा ले, रहेगी और आजाद मेरी जूती के नीचे। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? आज शैला की बहुत याद आ रही। दुखों ने घेर लिया है मेरी बेटी को। तो भाई इसमें परेशानी वाली कौन सी बात है? फोन कर लो शैला को। फोन करने का कोई फायदा नहीं। हम दोनों चलेंगे कल उसके घर। अच्छा ठीक है, कल चलते हैं। मैं भी शैला के लिए बहुत परेशान हूँ। साजिद की शादी में उसकी हालत देखी नहीं जाती थी। पता नहीं किस आजमाइश में पड़ गई है मेरी बच्ची। मैं रिफत बहन से बात करूंगा, 2-4 दिन के लिए हम उसको अपने घर ले आएंगे। ठीक है, बात करते हैं रिफत से। वैसे शैला भी एहसन के लिए बहुत उदास है। पता नहीं ये रिफत के दिमाग में क्या फतूर आ गया कि माँ बेटे को अलग कर दिया। इसमें रिफत बहन का क्या कसूर है? अपना ही किया धरा हमारे आ गया। मतलब क्या मतलब है तुम्हारा? अरे मतलब कुछ नहीं। तुम वो नजमा से कहो कि 1 कप चाय ला दे, बहुत सर में दर्द है मेरे। क्या हुआ?
तुम्हें पता है भाई कहाँ है? नहीं तो खैरियत? वो घर पर भी नहीं है, किसी को नहीं पता कि वो कहाँ है। कई घंटे गुजर चुके हैं शम्स, मुझे टेंशन हो रही है। डोंट वरी साजिद, मुझे पता है कि वो कहाँ होगा। कहाँ? सब्र करो, पहले मैं खुद तो मिल लूं उससे। अच्छा एक बात बताओ, आजकल भाई मुझे कुछ ज्यादा ही परेशान लगता है। मेरे बार बार पूछने के बावजूद भी उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया। सब खैरियत तो है? हेलो शम्स, तुम सुन रहे हो ना? हाँ हेलो, हाँ मैं सुन रहा हूँ। मैंने उससे पूछा तो नहीं है, लेकिन अगर तुम कह रहे हो तो मैं उससे पूछ लूंगा। अच्छा ठीक है, भाई से अगर कोई राब्ता हो तो मुझे जरूर बता देना। ठीक। अरे शम्स, तुम माशाल्लाह तुम्हारी टांग तो बिल्कुल ठीक हो गई। मेरी टांग को छोड़ो, अपने फोन की फिक्र करो। साजिद कब से तुम्हें फोन कर रहा है और तुम घंटों घर से गायब रहते हो। तुम्हें कैसे पता चला कि मैं? तुम शायद भूल रहे हो कि मैं भी तुम्हारी तरह हारा हुआ और टूटा हुआ आशिक। और ऐसे मायूस लोग अक्सर ऐसी जगह पे ही मिलते हैं। हाँ साजिद, राशिद मेरे साथ है, हम लोग बीच पर हैं। खुदा हाफिज़। शम्स, मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं किसी भयानक सच से भागने की कोशिश कर, और उस सच से मैं जितना दूर भाग रहा हूं वो सच इतना ही मुझ पर हावी होता है। इस सच का सामना करने की कोशिश करो। हमें मिलकर इस आफत का हल तलाश करना है। हमारे पास वक्त बहुत कम। मुझे हैरत हो रही है राशिद, कभी भी किसी केस में इतना नहीं उलझा। पता नहीं क्यों मुझे पूरा यकीन है कि तुम कोई ना कोई रास्ता जरूर ढूंढ निकालोगे। तुम्हें इस हालत में देखकर मैं हैरत ज़दा नहीं, मैं तुम्हारे दर्द को महसूस कर सकता हूं, क्योंकि मैं आज भी उस कर्ब में मुब्तला हूं। उस दिन हमारी बात अधूरी रह गई थी। शम्स, तुम्हारे साथ ऐसा क्या हादसा हुआ जिसने तुम्हारी जिंदगी को बदल के रख दिया? मैं और मेरी बीवी हो गए, हम लोग बहुत हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहे थे।
पता नहीं कब, कैसे, कहां से हुरैन किसी आसिफ की जद में आ। मुझे क्या पता था कि